हेलो। आज 14 तारीख महीना 10 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने एक समाचार पत्र में हेडिंग देख रहे हैं कि विश्व में चमार जाति के में जन्मे संत रविदास को ही विश्व संत शिरोमणि की उपाधि क्यों दी। और भी तो उस समय तत्कालीन 6वीं 7वीं 5वीं सदी में संत महंत हुए हैं, जैसे दक्षिण भारत के 4 धाम के अधिष्ठाता हुए, गोरखपीठ के संस्थापक हुए और मनुआचार्य भी हुए। हिंदू सनातनी के बड़े बड़े संत हुए। मुसलमान शासकों में या धर्म में बहुत से पीर पैगंबर औलिया हुए, किंतु सभी ने को छांटते हुए विश्व ने सिर्फ संत शिरोमणि रविदास को उपाधि दी क्यों? यही बात का प्रश्न है। और साथ ही साथ चमार जाति को छत्र जाति क्यों कहा? विश्व और 6वीं सदी से आज तक हिंदू क्यों नहीं मानता कि चमार कोई जाति नहीं है, छत्र है, जो सबके माथा पर बैठने सबसे ऊंचा ओहदा वाली जाति है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आजकल के ओबीसी अहीर बेसी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अपने अहंकार अज्ञानता के कारण नहीं मानता। आगे है कि हिंदुओं में बहुत से संत हुए, जो दक्षिण भारत के संत थे, उत्तर भारत के संत थे, महंत थे, आचार्य थे, पूर्वी भारत के संत थे, पश्चिमी भारत के संत थे, योगी, आचार्य, ऋषि, मुनि हुए। किंतु संत शिरोमणि की उपाधि किसी ने धारण नहीं कर सकी, नहीं मिला, जगत नहीं दिया। क्यों? और ऐसा ही मुसलमान में बहुत से उस समय शासक होते थे मुसलमानों का, पूरे विश्व में सत्ता सरकार होती थी, किंतु पीर पैगंबर बादशाह फकीर हुए, किंतु कोई संत शिरोमणि नहीं बन सका। जैसे संत शिरोमणि कहने का मतलब है राजा में चक्रवर्ती राजा की उपाधि होती है, और राजाओं में जिस तरह से विश्व विजेता राजा की उपाधि होती है, खेला में जिस तरह से सर्वश्रेष्ठ प्राइज जीतने वाला होता है, उसी तरह से संत शिरोमणि एक उपाधि है जो विश्व ने तत्कालीन संत चमार संत श्री रविदास जी को दिया। क्यों दिया? बच्चों यही जानना चाहते हैं। और धर्मों को के संत महंत आचार्य योगी ऋषि मुनि थे। मुसलमानों में पीर पैगंबर बादशाह फकीर थे, किंतु कोई भी इस लायक क्यों नहीं हुआ कि संत शिरोमणि का उपाधि दिया जा सके? और कौन ऐसा कारण था रविदास चमार में कि संत शिरोमणि उपाधि के लिए विश्व योग्य समझा? यही उत्तर खोज रहे हैं बच्चे। हिंदू उत्तर बच्चों ने अपने मन से ढूंढा। हिंदू संत महंत आचार्य योगी ऋषि मुनि सभी ने सिर्फ
अपना पेट, अपना स्वार्थ, अपना रक्षा, अपना धर्म रक्षा के लिए, हिंदू धर्म को बढ़ावा के लिए, हिंदू धर्म फूले फले, इसके लिए अपना ज्ञान, धन, योग, बल, जो कुछ था उनके पास शक्ति खर्च की, और किसी के लिए नहीं, किसी का नीचा जात या और अवहेलित जात को उत्थान के लिए या उसका हक पद देने दिलाने, उसके अत्याचार, अन्याय, पाखंड से मुक्ति के लिए कोई काम, कोई दूसरा हिंदू में कोई काम ही नहीं किया। कोई भी ऋषि मुनि हिंदू का उस समय संत महंत का आचार्य, योगी ऋषि मुनि काम नहीं किया। मठ बनाया, धाम बनाया, मंदिर बनाया, सब कुछ बनाया, किंतु जो है अवहेलित वर्ग के लिए, जो हिंदू में, मुसलमान में और कौम में जो बेसहारा, लाचार को उत्थान मुक्ति का रास्ता सिर्फ संत रविदास ने ही दिखाया। इसलिए जगत जो है, ना ये कोई राजा थे, ना कोई करोड़मलि थे, ना कोई बादशाह इनके पर मेहरबान था, ना ही कोई ये पूरे विश्व विजेता थे। फिर भी सारे के सारे ब्रह्मांड के जितने भी राजा महाराजा, रानी, दास गुलाम बन गई इनके ज्ञान के चलते, इनके चरणों में। उस समय तत्कालीन भारत में जितने भी राजा रजवाड़ा थे, दास उनके चरणों में अपना ताज, सरताज दे दिए, ताज ले आके रख दिए कि हम लोग ताज लायक नहीं हैं महाराज, आप ही संत शिरोमणि हैं, आप हमारा ताज धारण कीजिए, आप शिरोमणि का उपाधि, छत्र, आप छत्रक है, छत्र लीजिए, आपके मुकुट अपना लीजिए, हम आपके दास गुलाम बन करके आपके रहनुमाई में हम शासन प्रशासन चलाएंगे। ऐसा ही मुसलमानों में भी देखा गया कि कोई भी पीर पैगंबर बादशाह नहीं हुआ जो कि सबका भला, सबका विकास, सबका उत्थान, सबके लिए सोचे, जो सबसे निचले पावदान पर है उसके लिए कुछ करे, उसका सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ काम करे। ऐसा मुसलमान के शासकों भी नहीं किया, और ना ही किसी अन्य धर्मों के। उस समय जैन मुनि, महावीर, बहुत से धर्म थे, किंतु कोई भी न काम, कुछ भी मानवता के उस मानव के लिए नहीं किया जो सबसे निचले पावदान पर, हाशिए पर था। सिर्फ किया तो एक ही आदमी, वो संत रविदास। धन से नहीं, बल से नहीं, एक विद्या ज्योति और अपने गुणों के आधार पर उनको उपदेश दे करके, शिक्षा दे के, ताकि वो शिक्षा कहीं भी उसे गिरने नहीं दे, पतित न होने दे। जैसे मीरा सारा जीवन अन्याय सही, अत्याचार सही, किंतु अधर्म को अधर्म नहीं अपनाया। वैसे ही और उसके शिष्य हुए सदना फकीर हुए, जो मुसलमान होते हुए, अत्याचार सहते हुए हरिदास बना। इस तरह से और किसी भी संत महंत में भारत के ये गुण नहीं है। सिर्फ चमार जाति में जन्मे संत
रविदास को छोड़ के। इसलिए विश्व संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा। और इनके बैरी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तुच्छ थे, बार बार इनको परीक्षा ली, बाधा उत्पन्न की, जेल जुर्माना किया, अत्याचार बलात्कार रहजनी इनका की, इनके स्त्री के साथ, इनके साथ। हाँ, फिर भी वो अपने अडिग धर्म से कभी झुका नहीं, टूटा नहीं, हाँ हटा नहीं, मिट गया किंतु झुका नहीं। ये गुण सिर्फ संत शिरोमणि रविदास में ही है। जबकि हिंदुओं के जितने आचार्य, जोगी, मंत, संत, ऋषि मुनि सब टूट गए, झुक गए मुसलमान बादशाह के सामने, और सब झुक गए, बिक गए, किंतु यही एक चमार जाति के संत रविदास न झुके, न रुके, न टूटे, मिट गए, जहर खा के मर गए, किंतु झुके नहीं किसी के सामने, किसी बादशाह के सामने, किसी धर्म के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने। इसीलिए चमार जाति को छत्र जाति कहा जाता है और संत रविदास को शिरोमणि का उपाधि विश्व दिया है। थैंक